है अष्टांगिक मार्ग का। तो 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी है और 22 प्रतिज्ञा में उन्होंने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरी पालन करूंगा। मैं अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन करूंगा। उसके बाद में मैं गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए हुए 10 पारमिताओं की पूरी ईमानदारी से पालन करूंगा। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 10 पारमिता बताई है, उसको 10 पारमिता को हमें पूरा करना है, पालन करना है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि मैं प्राणी मात्रा पे दया रखूंगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा यहाँ पे कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, ये नहीं बताया उसने। इसमें बाबा साहब ने चेंज किया 13 नंबर में। उन्होंने बाबा साहब ने कहा कि मैं प्राणी मात्रा पे दया रखूंगा और उनका पालन पोषण करूंगा। उसके पीछे ये उद्देश्य है कि मैं अगर प्राणी मात्रा पे दया करूंगा और उनका पालन पोषण करूंगा तो उनके बारे में मेरे मन में प्रेम, मैत्री भाव, दया भाव निर्माण होगा। जैसे हम कोई कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते को पालने के बाद धीरे धीरे अपने मन में एक उसके प्रति मैत्री भाव निर्माण होता, उसके बारे में प्रेम निर्माण होता। तब कुत्ते को जैसे हम खाना खाते वैसे कुत्ते को भी खाना देते हैं, कुत्ते के भी पालन पोषण करते हैं। तो जिस कुत्ते का पालन पोषण करते हैं हम, उस कुत्ते के बारे में हमें मन में करुणा भाव निर्माण होगी। अगर वो बीमार होता है कुत्ता, तो हम उसको दवाखाने में लेके जाएंगे, उसके ऊपर उपचार हम करेंगे। अगर हम उसका पालन पोषण नहीं करेंगे तो हमारे मन में दया भाव निर्माण नहीं होगा और हम उसको दवाखाने में भी नहीं लेके जा सकते। जैसे बाहर के कुत्ते हैं, उसके बारे में हमारे मन में कुछ दया भाव नहीं है, क्योंकि हमने उसका पालन पोषण नहीं किया, उसके ऊपर हमने करुणा निर्माण नहीं हुई, इसलिए वो प्राणियों के बारे में हमने हमारे मन में कोई उसके बारे में ये नहीं है, दया भाव नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात बताई है कि जैसे मिलिट्री में जो लोग युद्ध पर जाते हैं, तो युद्ध पर जो उनके साथी रहते, किसी को गोली लग गई, किसी को कुछ हो गया, तो उसको वो हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम भी करते। उसको ये नहीं कहते कि जान दो, इसको मरने दो, यहाँ पर उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं। उसको हॉस्पिटल में लेके आते हैं, उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अपने जान पर खेल करते हुए अपनी उसकी सुरक्षा करते हैं। उसी प्रकार जब दुश्मन होता है सामने, तो दुश्मन के बारे में उनके मन में करुणा भाव होता है क्या? नहीं होता है। दुश्मन दिखा तो वो गोली मार देगा उसको। तो अपने पास में जो करीब रहता है, अपना मैत्री भाव, प्राणी मात्रा पे जैसे मैत्री भाव बाबा साहब ने कहा, वैसे मनुष्य के प्रति जब प्राणी मैत्री भाव निर्माण होता है तो हम उसकी हिंसा नहीं करते, उसको बचाने का काम करते हैं। तो यही बाबा साहब की इच्छा यही है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है कि तुम प्राणी मात्रा पे प्रेम करो, मैत्री करो, तो तुम्हारे मन में हिंसा करने की इच्छा नहीं होगी, निर्माण नहीं होगी। लेकिन जब जरूरत है, तुम युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तब तुम उसके संघर्ष भी कर सकते हैं, उसके विरुद्ध में हम काम भी कर सकते हैं। इसके बाद में मैं चोरी नहीं करूंगा, ये बाबा साहब ने की। अगर हमारे परिवार में, हमारे समाज में हर एक इंसान ने 22 प्रतिज्ञा का पालन करने का संकल्प किया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा,
दृढ़ संकल्प किया कि चोरी नहीं करना है तो नहीं करना है, तो समाज का वातावरण कैसा होगा? समझ लो, समाज का वातावरण ऐसा होगा कि एक में के ऊपर विश्वास, कि आपने किसी के घर में कोई चीज रख दी है, पैसे रख दिए किसी के घर में, तो आपका इतना विश्वास रहेगा कि वो इंसान चोरी करने वाला नहीं है। मैंने जितने पैसे रखा उतने पैसे वो बराबर हमें वापस कर देगा। ये चोरी की भावना अगर नहीं है तो हमें बैंक में डिपॉजिट रखने की भी आवश्यकता नहीं है। चोरी की भावना करके हम बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, पैसे रखते हैं, घर में रखेंगे तो चोरी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन चोरी की भावना नहीं होगी तो हमारे पैसे जैसे के वैसे रहेंगे। कैसे दूसरे राष्ट्रों में जो चल रहा है, बहुत से राष्ट्रों में, कि किसी की कोई चीज चोरी नहीं करती, वैसा हमारे बुद्धिस्ट लोगों में ऐसा अगर वातावरण हमने निर्माण किया तो हमारा समाज अच्छा बन सकता है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो हम झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना है, किसी को ठगाना नहीं, किसी को फंसाना नहीं। जो मन में जैसे किसी के प्रति गलत भावना है, किसी के प्रति घृणा है, तो हम उसको अलग रखें, लेकिन झूठा बोल करके, उसको ठगा करके उसका नुकसान करने में कोई फायदा नहीं है, नुकसान नहीं करना चाहिए। जो गलत है तो वो गलत है, जो नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, लेकिन उसको फंसाने का कोई मतलब नहीं है, नहीं फंसाना चाहिए। हम अपने आप को फंसा रहे, दूसरे को फंसा रहे का इसका मतलब है हम स्वयं को फंसा रहे हैं, हम स्वयं को गलत कर रहे हैं। इसके बाद में मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। तो जो व्यभिचार होता है वो किसी पे जबरदस्ती करना है, किसी पे अन्याय अत्याचार करना है, दूसरे चीज को अपन जबरदस्ती अपनाना है, उसको कहते हैं व्यभिचार, वो नहीं करना है। मैं शराब नहीं पीऊंगा। जो हमारे समाज ने अगर शराब छोड़ दिए तो हमारा समाज अच्छा बन सकता है। अभी भी हमारे समाज ने काफी छोड़ दिया है, बहुत से लोग अभी शराब नहीं पीते, बहुत कम कर दिए लोगों ने, तो इससे समाज अच्छा होता है। और 18वां जो है, मैं अपने जीवन को बुद्ध धम्म के 3 तत्वों के अर्थात प्रज्ञा, शील और करुणा में ढालने का प्रयत्न करूंगा। प्रज्ञा, शील और करुणा, ये जो 3 महत्वपूर्ण तत्व है अपने जीवन के, उस महत्वपूर्ण तत्व के ऊपर अनुसार अपने जीवन को मैं ढालने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में मैं मानवता के विकास के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान मानने वाले पुराने हिंदू धर्म को पूर्णतः त्यागता हूँ। जो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है, हिंदू धर्म के पूरे, इसको हमें त्यागना है, छोड़ना है, तथा बुद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। 20वां है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धर्म ही सही धर्म है। जो बुद्ध ने बताया वो सही धर्म है, इससे अच्छा कोई भी धर्म नहीं है। गौतम बुद्ध का धम्म सही धम्म है। मैं यह मानता हूं कि मेरा अब पुनर्जन्म हो गया है। पुनर्जन्म का मतलब है यहाँ पर मेरे अवस्था में चेंज हो गया। पुनर्जन्म का मतलब है, बुद्ध धर्म की दीक्षा एक लाइन मार्क है। इसमें जो पुराना जन्म क्या है, हिंदू धर्म का, यानी हमारा जन्म क्या है, विचारों का है, क्या है, शरीर का नहीं है, विचारों का है। हिंदू बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पहले हिंदू धर्म का विचार था हमारा। अब पुनर्जन्म हो गया, इसका मतलब
विचारों का पुनर्जन्म हो गया। अभी हम काय के हो गए? बुद्ध विचारों के हो गए। ये पुनर्जन्म किसका है? विचारों का, मनुष्य के विचारों का पुनर्जन्म है। पहले हमारे विचार हिंदू धर्म के विचार थे, जैसे हमने दीक्षा ली तब से हमारा पुनर्जन्म हो गया। नहीं, ये विचार बदल गए और हम बुद्ध धर्म के विचार में आ गए हैं। ये मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धम्म ही सही धम्म है। सही धर्म वही है कि जो तथागत बुद्ध ने विचार बताए वही है। मैं ये मानता हूं कि मेरा अब पुनर्जन्म हो गया। आखिरी की प्रतिज्ञा है, मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण करूंगा। हमें आचरण करना है कैसे? बुद्ध धर्म के विचारों से आचरण करना है, न कि हम अपने अपने पुराने रिवाजों के अनुसार आचरण करना नहीं है। ये बुद्ध धर्म के विचारों का आचरण करना है। जैसे बुद्ध धर्म में बताया है वैसा हमें आचरण करना है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी है। तो 22 प्रतिज्ञा का जो आज का विषय मैंने इसलिए लिया कि सभी लोग दिवाली के पर्व में मान रहे हैं, दिवाली सभी लोग मान रहे हैं, और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म के कोई भी इसको रीति रिवाज को नहीं मानूंगा। फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दीप उत्सव है, दीप उत्सव है कि बुद्ध धर्म में हर एक देश में मानते हैं, दीप उत्सव करते हैं। तो वो बात सही है, लेकिन भारत में वो बात सही नहीं है। दूसरे देशों में सही है, दीप उत्सव करते हैं, दीप जलाते हैं, वो बात सही है। लेकिन भारत में उन्होंने उस उत्सव को दैवी चमत्कारिक बताया। भारत में क्या किया कि दीप उत्सव, अपन ने दीप जलाना, ठीक है, तो कभी भी दीप जला सकते हैं। दिवाली के दिन दीप जलाना कोई जरूरी है क्या? हर अमावस्या है, हर पूर्णिमा है, तब तुम दीप जलाओ, अपने घर को लाइटिंग करो, फटाखा तो फोड़ना ही नहीं हमको। तो ये जो हमें बदलाव करना है, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि भलाई हमारा त्योहार होगा, लेकिन यहाँ पे भारत में उसका हिंदूकरण हो गया है। जैसे नरक चतुर्दशी, नरकासुर अपना था, बौद्ध था, ब्राह्मणों के विरुद्ध में काम करता था, उसका वध हो गया, इसलिए वो दिवाली मनाते हैं। बलि प्रतिपदा जो बड़ी राजा है, उसका वध हो गया, उसको मार डाला, वो भी बुद्धिस्ट विचारों का था। तो ये जो अपने विचारों के लोगों का उन्होंने खून किया और उनका विजय उत्सव उन्होंने मनाया है, तो वो उनका त्योहार है। अब दीप उत्सव अपना है, दीप उत्सव अपना नहीं, अपना है तो हम दिए जला सकते हैं, लेकिन इसी दिन दिए जलाने का कोई मतलब नहीं है। यानी इसी दिन हम दिया जलाएंगे तो उनके त्योहारों में हम समाविष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम अमावस्या पूर्णिमा कभी भी दीप उत्सव कर सकते हैं, दीप जलाना। इसका मतलब है बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय जो हर एक जो बात है वो सिंबॉलिक रहती थी, जो हर बात है वो सिंबॉलिक होती थी, एक सिंबल होते, जैसे गजलक्ष्मी। अभी लक्ष्मी का फोटो दिवाली में रहता है ना, लक्ष्मी का फोटो ऐसे ही रहता है ना, इसको बोलते गजलक्ष्मी। ये तो ये भी बुद्ध का सिंबल है। महामाया के ख्वाब में हाथी आया था और उसका एक सिंबल है, तो सिंबॉलिक है। इसका मतलब वो सिंबल के
फूटता है। जैसे कमल के फूल पे बुद्ध को बिठाया जाता है। ये कमल का फूल है, ये कमल के फूल के ऊपर बुद्ध को बिठाया जाता है। तो एक्चुअली बुद्ध कमल के फूल पे बैठते थे क्या? नहीं थे। ये सिंबॉलिक है। ये गजलक्ष्मी का मतलब है कि हाथी का मतलब है, हाथी को बुद्ध कहते हैं, नाग कहते हैं, हाथी कहते हैं, गज कहते हैं। ये बुद्ध को नाम दिए। विनायक, गजनायक वगैरह, जो गणेश जो है, गणपति, गणेश नहीं गणपति, गणपति यानी बुद्ध का नाम है कि बुद्ध ये गण का एक प्रमुख था। गण थे बुद्ध के जमाने में, गण का प्रमुख था, तो उनको गणपति कहते हैं। ये बुद्ध के सिंबल है। वो उस समय सिंबल चलते थे, अभी प्रत्येक थी। अभी हमें दिया जलाना है, प्रज्वलित करना है। इसका मतलब है अंधकार को नष्ट करना। ये सिंबल है, अंधकार को नष्ट करना। ये मेन काम है। दीप प्रज्वलित करना वो उस समय का सिंबल था कि अंधकार को नष्ट करना है। तो इसके पीछे जो है अज्ञान का अंधकार नष्ट करना, ये सही है। अज्ञान का के अंधकार को नष्ट करना, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करना, इसको बोलते हैं दिया लगाना, अतदीप बोल। तो दिवाली के दिन हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा ज्यादा धम्म के शिविर लगा करके, हर जगह धम्म के शिविर लगा करके जो अज्ञान का अंधेरा है, अज्ञान का अंधकार है, वो नष्ट करना है, दूर करना है। ये दीपोत्सव का मतलब है कि तुम ज्यादा ज्यादा, बुद्ध के समय ज्यादा ज्यादा यूनिवर्सिटी थी, विद्यापीठ थे, तो वो क्या करते थे? अज्ञान का अंधेरा दूर करते थे। इसलिए दिवाली में ज्यादा ज्यादा हम अज्ञान जो है, अंधकार को नष्ट करने का काम हमें करना चाहिए। यही सही मायने में बुद्ध धम्म का काम है। स्थिति में बाबा साहब ने जो बताया कि जो, इसलिए मैंने वो इसका 22 प्रतिज्ञा का विषय लिया कि जो चमत्कारिक बातें हैं वो छोड़ना है हमको। वो समय हो गया होगा, लेकिन अभी वो चमत्कारिक बातें में आ गया। अभी दिवाली में पटाखे जलाना, दिए जलाना, अभी उन्होंने हिंदू धर्म का संग किया। अभी जैसे पंढरपुर है, वो विठोबा उनका हो गया, जगन्नाथ मंदिर उनका हो गया, बालाजी तिरुपति उनका हो गया। तो क्या हम वहां पूजा करने जाएंगे कि अभी नहीं? तो अभी हमें दिवाली के समय शिविर लगाना चाहिए, बड़े बड़े शिविर लगाना चाहिए और वहां पर मार्गदर्शन होना चाहिए। ये सही मायने में त्योहार को मनाना। कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब, इनको मेरा नमन। वंदनीय भंते जी, उनको भी मेरा वंदन है, और उनके जो संघ है, संघों को भी मैं नमन करता हूँ। और हमारे यहाँ जो हमारी जो उपासिका हैं, उपासिका को भी मेरा जय भीम नमो बुद्ध है। और आज की जो हमारी जो कार्यशाला थी, और इस कार्यशाला का जो विषय था 22 प्रतिज्ञा, तो इस 22 प्रतिज्ञा के बारे में आदरणीय भंते जी ने हमें कि ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने क्यों दी, इसका कारण क्या है। तो इसके पहले जो यहां पर जो तथागत ने हमें धम्म दिया, तो तथागत के निर्वाण के बाद में इस धम्म में कई पंथ निर्माण हुए, कई पंथ। आमतौर पर जो बताया जाता है हीनयान, महायान, ब्रजयान, इसी प्रकार के जो पंथ है इस धम्म में यानी निर्माण हुए। अब ये निर्माण किसने किए, इसका भी कारण है। ये जो निर्माण करने का कार्य कि इस धम्म में
जो संघ में जिन लोगों ने यानी प्रवेश किया, इस धम्म में जो लोग आए, और मुख्य तौर पर इस धम्म में पहले के जमाने में ये जो ब्राह्मण वर्ग है अधिक संख्या में इस धम्म में उन्होंने प्रवेश किया, या संघ में उन्होंने प्रवेश किया। और उन्होंने क्या किया कि जो तथागत का जो मूल धम्म था, उस धम्म को उन्होंने अपने हिसाब से, जो भी उनको इस धम्म को कैसा बांटा जाएगा, इस धम्म में कैसे पंथ तैयार किए जाएंगे, क्योंकि उनके भी जो हिंदू धर्म है या उस समय का उनका जो आर्य धर्म होगा, उस समय भी इसी प्रकार के पंथ तैयार किए गए थे, भेद तैयार किए थे। इसी प्रकार इस धम्म में बाबा साहब को 14 अक्टूबर को यानी 13 अक्टूबर को पूछा गया कि आप किस धम्म का आप लोगों को यानी दीक्षा दोगे, किस धम्म, क्योंकि हीनयान का दोगे या व्रजयान का दोगे या महायान का दोगे या अन्य कोई यान। तो बाबा साहब ने उत्तर दिया कि मैं ऐसा नया धम्म दूंगा कि जो मूल तथागत का जो मूल धम्म था, उसी धम्म का यानी उसी धम्म की मैं दीक्षा दूंगा। और वही दीक्षा जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दिया है, वही उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा है, वही तथागत का मूल धम्म है। और वही वजह थी कि वो देने का। और मेरा एक आप लोगों से मेरी एक विनती है कि जैसे अपन बिहार में या अपने कोई भी धम्म के कार्य में जैसे अपन त्रिशरण पंचशील का ग्रहण करते हैं ना, उसी प्रकार हमने रोजाना 22 प्रतिज्ञा उसका पठन करना चाहिए। बिहारों में मेरी 22 प्रतिज्ञा में पूरी मेरे ख्याल से 13 से लेकर तो 18 तक पंचशील है, 5 ही शील का है उसमें। 10वीं और 11वीं वो अष्टांगिक मार्ग की है, 12वीं यानी 10 पारामिता का है। तो ये उसी का क्या होगा, रोजाना अपन पठन करने से वैसा अपना ही अपने मन में एक भाव तैयार हो जाता है। और वो जो पुराना जो जिस यानी हिंदू धर्म के बारे में उनका अपन को तिरस्कार नहीं करना है, किसी के बारे में द्वेष नहीं लाना है अपने मन में, लेकिन हमारा धर्म कैसा स्वच्छ रहेगा, हमारा आचरण कैसा शुद्ध रहेगा, यही हमको करना है। अगर ये करे तो ये लोग कितने भी कुछ भी करें, हमारे जैसे वज्जी का जो उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि वज्जी लोग को कोई हरा नहीं सकता था, तो हम भी अगर त्रिशरण पंचशील का अगर हम पालन करें या 22 प्रतिज्ञा का हमने पालन किया, तो हमें भी किसी को हराने की ताकत नहीं होगी। इतना ही कहकर मैं आपसे विनती लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। भंतेजी यांना जय भीम। सर्वांना उपासक आणि उपासक सर्वांना माझ्या मनपूर्वक जय भीम। 22 प्रतिज्ञा आपल्याला का दिले बाबासाहेबांनी 22 प्रतिज्ञा? जसं भगवान बुद्धांनी धम्म तर किती तेव्हाच दिले आपल्याला, तेव्हा सगळ्या जगातच गेलो होतो, पण आपल्या देशाला काय की 22 प्रतिज्ञा घेण्याचं म्हणजे घ्यावं लागलं। तर आपला देश हा जातीयतेत विभागलेला गेला होता, अंधश्रद्धेच्या ह्याच्यात घडलेला होता। म्हणून आपल्याला 22 प्रतिज्ञाची खरंच गरज होती। बाबासाहेबांनी जे अष्टांग मार्ग दिले, आपण ईश्वराला म्हणजे ईश्वर मानणार नाही, गौरी गणपती याची पूजा करणार नाही, तर मग त्यांनी सगळ्यांना परिवर्तन केले। तर मग अष्टांग मार्ग सांगितले आहेत। तर आपला सम्यक विचार आपण कशा विचाराने चालायला पाहिजे, आपले विचार कसा असायला पाहिजे, आपली दृष्टी कशी असायला पाहिजे, आपली वाचा कशी असायला पाहिजे, ती म्हणजे आपली वाचा म्हणजे दृष्ट नको, सम्यक दिठ्ठी म्हणजे आपले जे विचार आहेत, आचार आहेत, ते आपल्याला सम्यक असायला पाहिजे, कसे असले चांगले असायला पाहिजे। म्हणजे कोणाच्या बद्दल वाईट विचार आणू नये, आपल्या मनात जे चांगले विचार आहेत आणि बोलताना किंवा एखादी आपल्याला पाहताना सुद्धा आपण दुसऱ्याला बघतो ते म्हणजे चांगल्याच नजरेने बघायला पाहिजे, जरी तो कसाही असला
तरी पण आपल्याला त्याच्याविषयी आपली जे नजर आहे ती चांगलीच असायला पाहिजे. कारण तथागत गौतम बुद्ध, विश्वरत्न डॉक्टर साहेब आंबेडकर, आपले गुरु धम्मसारथी भिक्षू आणि भिक्षू संघांना त्रिवार वंदन, उपासक उपासिकांना जय भीम. सब आज भंतेजीने शिकवलं आपल्याला 22 प्रतिज्ञा. 22 प्रतिज्ञामध्ये खूप काही शिकण्यासारखं आहे. आपण जर 5 शिलाचं पालन केलं तर आपलं खूप चांगलंच मंगल होतं. कारण की खोटं बोलू नये, विचार करायचे नाही, चुगली चाळी करा नाही. चुगलीची मी सुरुवातीपासून येते पण मला बोलावंच वाटते. पण आज मी हिंमत केली की बोलायचं का नाही, आपल्यामध्ये डेअरिंग वाढवायची. 4 लोकांसोबत बोललं तर आपल्यालाही बरं वाटते. सगळेच बोलतात ना, शिकू शकतो आपण, असं काय नाही. शिकण्यासारखं खूप काही आपल्या धम्मामध्ये. पण लोक भटकले आहेत तिकडे तिकडे. लक्ष्मीची पूजा करतील, गौरी गणपतीची करतील, चर्च मध्ये जातील, पण त्यांच्याकडे धम्म नसते. आताच माझ्या आजूबाजूला आहे, मला म्हणतात दिवे नाही लावत, लक्ष्मीची पूजा नाही करत. मी म्हटलं काय मिळते त्याच्यामध्ये, तुमच्यामध्ये श्रद्धा आहे का? एक गरीब व्यक्ती आला त्याला तुम्ही ग्लासभर पाणी नाही देऊ शकत. तुमच्यामध्ये गरिबाविषयी श्रद्धा नाही आहे. हा, साधा एक सिपर आला तर त्याला तुम्ही घरामध्ये नाही बोलवा. पण माझ्यामध्ये एवढी मैत्री आहे, मी त्याला घरात बोलवते, चाय विचारते. ही माणुसकी आहे. तुम्ही जनावरांसारखे जगता म्हटलं त्याने. बरोबर आहे. म्हणून मी